गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आज के चैप्टर में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। एज वी नो दैट व्हाट इज द वर्क, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड ऑन एन बॉडी इज कॉल्ड अ वर्क। यानी वर्क क्या होता है बेटा, जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाए और वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड कर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो व्हाट इज द वर्क। अच्छा, डेफिनेशंस आप लोग लिखते जाइएगा, टॉपिक्स सारी क्लियर हो जाएंगी। डेफिनेशन लिखिएगा, कहीं डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। अब वर्क किसे कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स applied on a body and displaced of that object in the direction of force is called work done of that object। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज वर्क किसे कहते हैं, वर्क डन किसे कहते हैं। तो किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाए और फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो फोर्स के डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। वर्क इज डिनोटेड बाय W, वर्क डन इज डिनोटेड बाय W एंड W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस। ध्यान दीजिएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस। फॉर्मूला याद रखेंगे। अब इसी में कंडीशन आ जाती है, इफ थीटा एंगल इज मेक बिटवीन F एंड S। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में ना हो, यानी फोर्स कहीं और लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट जो है कहीं और, तो इनके बीच में अगर थीटा एंगल बन रहे हो तो हम वर्क डन को लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो दो कंडीशंस बन जाएंगी, एक W इज इक्वल टू एफ इंटू एस फॉर द सेम डायरेक्शन एज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इफ directions are not same and theta angle is make, then W is equal to fs cos theta। इतना क्लियर रखेंगे। इसी को लिख दिया जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा ये वेक्टर W is equal to वेक्टर f क्रॉस वेक्टर या डॉट वेक्टर s। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर W इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर s। ठीक, तो इतने टॉपिक्स क्लियर हैं। वर्क डन किसे कहते हैं और वर्क डन के फॉर्मूले, इफ थीटा एंगल इज मेक तब क्या हो जाएगा, और इन वेक्टर फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे इनके स्पेशल केसेस। व्हाट इज द स्पेशल केसेस, इनके 3 स्पेशल केसेस होते हैं। पहला स्पेशल केस क्या है, इफ यदि हम क्या थीटा इज इक्वल टू कितना ले लें, 0 डिग्री। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस कॉस 0 डिग्री। और आपको बता दें कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस। और दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन ना, दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। तो है सिमिलरली वर्क डन आर 3 टाइप्स, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। तो जब हम थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क डन। सेकेंड केस क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लें तो वर्क डन W इज इक्वल टू कितना होगा, F इंटू एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो W इज इक्वल टू 0। इसे क्या कहते हैं, जीरो वर्क डन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन। इसे क्या कहेंगे हम, जीरो। थर्ड केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना ले लें, 180 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू कितना, F
इंटू एस इंटू -1 ना, 180 की वैल्यू होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो W इज इक्वल टू होगा माइनस एफ इंटू एस। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एफ इंटू एस। अब चूंकि देखिएगा ये माइनस में आया है तो इसे क्या बोलेंगे, निगेटिव वर्क डन, इसे निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन। तो इस तरीके से वर्क डन कितने टाइप्स के हो जाएंगे, 3, पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। अब आपको यूनिट निकालना सिखा देते हैं। व्हाट इज द यूनिट, तो हेडिंग होगा क्या, यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। अच्छा, वर्क का यूनिट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चूंकि कॉस थीटा का कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको हम नहीं लेंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस। अब यूनिट ऑफ वर्क, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स का होता है न्यूटन, इसका सेकंड का होता है मीटर, न्यूटन मीटर, जिसे कहा क्या जाता है, जूल। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ध्यान दीजिएगा, तो यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक, अब कोई टीचर बोल दे या कोई बच्चा बोल दे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, तो डायमेंशन ऑफ वर्क निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ वर्क का जब डायमेंशन निकालते हैं तो W का डायमेंशन जो होगा वो न्यूटन मीटर से निकलेगा। न्यूटन तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 kg मीटर सेकंड के पावर -2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं डायमेंशन निकालते वक्त कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर सेकंड के पावर -2 इंटू मीटर, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2। देन डायमेंशन इज सॉरी न्यूटन नहीं केजी, यहाँ पे होगा न्यूटन की जगह केजी, तो डायमेंशन इज क्या हो जाएगा, बिग ब्रैकेट में केजी को किससे दिखाते हैं, एम से डिनोट करते हैं, मीटर को एल से, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, टाइम को टी से, टी के पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर टी के पावर -2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। वर्क डन ये हमारा पूरा यहाँ तक है। अब इस वर्क डन में एक और बच गया है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेज एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेरिएबल फोर्सेज और डिस्प्लेसमेंट से किस तरीके से हम वर्क डन निकालेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।